ठीक है। शायद निकाल चुके होंगे। जी। इसमें सिंपल सा फंडा है, हाइट अपॉन वेट 65 kg। 1 सेकेंड। जी। अगर किसी का वेट 65 kg है, तो जी, हाइट उसकी 165 सेंटीमीटर है, तो आपको कन्वर्ट करना है, पहले हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। फिर आपको बीएमआई का फार्मूला लगाना है वहां पर, वेट अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये लगा करके आप बीएमआई नॉर्मल में, आपको ये वाली जो स्लाइड थी, मैंने दिखाया था 18 से 24.9 तक नॉर्मल है, 25 से 29.9 तक ओवरवेट है, और 30 से ऊपर जाकर के ओबिसिटी में आना शुरू हो जाता है। तो यहां से आपका ध्यान रहना चाहिए कि ये ओवरवेट है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, या ओबिसिटी में है। ठीक है। चलिए, ये बीएमआई कैलकुलेट आप कर सकते हैं। हाउ टू बीएमआई इंटरप्रेटेड फॉर एडल्ट बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। अंडर वेट में 18.5, और नॉर्मल में 18.5 से लेके 24.9 नॉर्मल। ठीक है। आप देखेंगे जितना बीएमआई बढ़ता चला जाएगा, उतना ही जो फैट है, आप देख रहे हैं जो आपके आसपास जितना भी हिप से ऊपर का जो एरिया है, पेट के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, कमर का जो एरिया है, वो बढ़ता चला जाएगा। है ना। तो इसको बहुत आसान तरीके से आप जो है बीएमआई निकाल सकते हैं। और जब आप बीएमआई निकाल लेंगे, तो 100% उस बंदे का, अगर मान लीजिए एक्सट्रीम ओबिसिटी में है या ओबिसिटी में है, तो उनका लीवर भी फैटी होगा। ठीक है। उनके ऊपर और ज्यादा बहुत सारे प्रेशर हैं, और खास चीज क्या होगी उनके साथ, कि वो बीमार बहुत जल्दी होंगे। किस चीज के? या तो शुगर पेशेंट होंगे, या हार्ट के पेशेंट होंगे, या और भी बहुत सारी डिजीज उनको हो सकती हैं। अब ये होता क्यों है, वेट बढ़ता क्यों है? बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में आगे चलेंगे हम। ठीक है। ये ओवरवेट, ओबिसिटी में आ जाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है, एक सिंपल सा फार्मूला इन्होंने बताया है। ठीक है। ये आपने किया, अगर आप ओबिसिटी में हैं, तो आप जो है एप्पल शेप बॉडी आपकी मिलेगी। ठीक है। और ओबिसिटी पियर शेप बॉडी, यानी कि अगर सही आपकी शेप है तो पियर शेप होगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये क्यों होता है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। एक बहुत सिंपल सा फार्मूला और है, इसको भी आप लिख लीजिए। अगर फिर भी आप बीएमआई नहीं निकाल पाए, वैसे तो कोशिश करनी है, इसको सीखना है बीएमआई को, है ना। अगर फिर भी नहीं निकाल पाए, तो मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिए एक सिंपल फार्मूला है कि 165 अगर किसी की हाइट है सेंटीमीटर में, आप सब निकालिए, जो जो आपकी हाइट है वो लिखिए फटाफट। ठीक है। आप लिखिए, अपनी हाइट 165 है, या 170 है, या 155 सेंटीमीटर में। ठीक है। और मेल है या फीमेल है, जल्दी से लिखिए। ठीक है। करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तभी जा करके कोई बेनिफिट आप ले पाएंगे। जल्दी जल्दी लिखिए। अभी तक किसी का नहीं आया मैसेज। हाइट, किसी को जो है हाइट अगर सेंटीमीटर में निकालनी नहीं आती है, तो सिंपल फार्मूला है कि, ठीक है, आप जो है जाइए, गूगल पे जाइए, और वहां पर अपनी जो है हाइट लिख दीजिए फीट में, और सेंटीमीटर अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे ज्योति शर्मा जी की है 4 फुट 11 इंच, है ना। तो 4 फुट 11 इंच में अगर हम लिखेंगे, सेंटीमीटर में हम निकाल लेंगे, तो लगभग 149 150 के करीब मान सकते हैं इसको हम। ठीक है। 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट है। तो 150 सेंटीमीटर,
अब 150 में से जो है ये है फीमेल, तो फीमेल में क्या हुआ, 105 माइनस करना है। तो इनकी हाइट है 150, माइनस करेंगे 105 तो कितनी आई, 45। यानी कि ऑन द एवरेज 45 to 50 kg के करीब इनका वेट रहना चाहिए। ठीक है, अब मैम वेट कितना है आपका, 64। ठीक है, तो आपको कितना कम करना है, अगर 55 भी हम लेकर के चलें, वैसे तो 45 चाहिए लेकिन 55 भी हम लेकर के चलें तो कितना चाहिए आपको, 50। तो 9 kg कम से कम आपको कम करना ही करना है। ठीक है, कम करना ही करना, ये बिल्कुल चाहिए ही चाहिए आपको कम करना। और मैं बहुत आसान तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है, किस तरीके से कम होगा। ठीक है, जैसे मोनू विश्वकर्मा जी है, और मोनू विश्वकर्मा जी का जो हाइट है 5 फुट 5 इंच है ना। तो 5 फुट 5 इंच में, 5 फुट 5 इंच, 5 फीट 5 इंच। ठीक है, तो 165 है आपका। ठीक है, तो 165 में आपको क्या करना है, क्योंकि आप मेल हैं, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस करना है। तो आपका कितना चाहिए, आपका चाहिए जी, 165 में से अगर आप 100 माइनस करेंगे तो कितना चाहिए, 65 kg। आपका वेट है 75 kg, यानी कि 10 kg वेट आपको कम करना है। ठीक है, रंजना जी है यहाँ पर, इनका 4 फुट 6 इंच है, 4 फुट 6 इंच। देखिए, इसको आप निकालने की कोशिश कीजिए, जितना आप खुद निकाल लेंगे उतना बढ़िया है। 4 फुट 6 इंच, सिंपल सा फंडा लीजिए, 4 फीट और 6 इंच, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको। कितना हुआ, 137। ठीक है, 137 लगभग 140 के करीब चलेगा। तो 140 के करीब चलेगा, तो 140 में से अगर आप 105 निकाल लेंगे तो कितना रहेगा, तो मैं कहता हूँ 100 भी निकाल लें। ठीक है, तो आपका 40 kg वेट चाहिए आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 10, आपको, मुझे नहीं पता कितना वेट है, आपको अपने हिसाब से आपको देखना है ना। तो ऐसे ही राजेश्वरी जी है, 152 इनकी सेंटीमीटर में हाइट है, और इनको अगर 105 माइनस करेंगे तो 45 के करीब चाहिए। ठीक है, राजेश्वरी जी को, ठीक है, 57 है, तो 50 तक इनको, मतलब 50 तक चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, सुमन सिंह जी 4 फीट है। तो आप पहले अपनी सेंटीमीटर में हाइट निकालिए, फिर उसमें से जो फीमेल है वो 105, 100 से 105 के करीब माइनस करेंगे तो आपका एक्चुअल बॉडी वेट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअल बॉडी वेट निकल करके आपका आ जाएगा। तो अगर जितना भी एक्स्ट्रा आया तो उसको आपको क्या करना है, कम करना है। अब कम करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा, लिख लीजिए। ठीक है, कम करने के तरीके लिख लीजिए। जितना भी आपका वेट ज्यादा बढ़ेगा तो आपका वेस्ट और हिप रेशो बढ़ जाएगा, है ना। वेस्ट साइज जो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे इसमें नॉर्मल वेस्ट और हिप है वो 0.7 होना चाहिए, WH की जो रेशो है। ठीक है, मैन की 0.95 और वुमेन की 0.85, है ना। हेल्थ रिस्क इंक्रीज, जब भी हेल्थ रिस्क आएंगे, शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट बढ़ेंगे या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या होगा, ये वेस्ट का जो साइज है आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी फैट अपने आप ही बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको, वजन को कम करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि आप जब भी वजन कम करना चाहें,
तो आपको क्या करना है जी, आप मेटाबॉलिक रेट आपका सही होना चाहिए। मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जिसको हम कहते हैं, 50 से 75% होना चाहिए। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी आपको 20 से 40% बढ़ानी है। और जो डाइटरी सिस्टम है वो आपको 10% आपको करना है। यानी कि सबसे ज्यादा जो काम करता है वो आपका मेटाबॉलिक रेट काम करता है, बीएमआर काम करता है। ठीक है, बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि जो आप खा रहे हैं, जितना आप खा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने रोज आपको 100 रुपए मिलते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए शरीर को एनर्जी मिलती है 100 रुपए। अब 100 रुपए आपने मिली, अब आपने क्या किया? आपने उन 100 में से 10% यूज किया, 10 रुपए यूज किए, 90 रुपए यूज नहीं किए, वो आपने सेव कर लिए। अब क्या हुआ? वो 90 रुपए, अगर पैसों के हिसाब से देखें तो अच्छी बात है, सेविंग अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी शरीर के हिसाब से देखें कि आपने 100 में से 10% एनर्जी एनर्जी को यूज किया, 90% एनर्जी को आपने सेव कर लिया अपनी बॉडी की, तो क्या हुआ? वेट बढ़ गया। ठीक है, और अगर आपने 50% अपनी एनर्जी को यूज कर लिया, 50% सेव कर लिया, तो क्या हुआ? बैलेंस हो गया। अगर आपने वेट कम करना है तो 70% एनर्जी को आपको यूज करना है, 30% एनर्जी को आपने सेव करना है ना? और वो 30% एनर्जी भी कहां से आनी चाहिए? वो फैट से नहीं आनी चाहिए, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, विटामिन मिनरल से, और प्योर प्रोटीन से जिसमें फैट ना हो, वहां से वो एनर्जी 30% आनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको अगर आपको वेट कम करना है। दूसरा चीज, एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम्स आती है लोगों के सामने कि हम डाइट पे भी हैं, वजन कम कर रहे हैं, तो हम डाइटिंग पे हैं। ठीक है, यानी कि हम तो जी एनर्जी ले ही नहीं रहे, एनर्जी तो ले ही नहीं रहे, मतलब कैलोरी हम ले ही नहीं रहे। जब कैलोरी ले नहीं रहे तो खर्चा होगा, है ना? तो वो खर्चा कहां से हो रहा है? खर्चा हो रहा है लेकिन उसके बाद भी हमारा वेट बढ़ रहा है। तो वहां प्रॉब्लम आती है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट सिस्टम सही नहीं है। यानी कि जो आप जो भी कुछ ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, ठीक है, वो भी आपकी सेल के साथ, सेल के अंदर जा रहा है, और वो फैट बढ़ा रहा है, वेट बढ़ा रहा है ना? और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका लेडीजों में अक्सर करके, मैं हमेशा कहूंगा लेडीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो वेट बढ़ने की है, वो है नींद सही तरीके से प्रॉपर ना लेना। ठीक है, अगर आप 7 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं तो प्रॉब्लम है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। आप एक्स्ट्रा जो है कैलोरी ले रहे हैं तो वेट बढ़ेगा। आप काम बहुत करते हैं, बहुत सारी लेडीजों से हम मिलते हैं, जब हम उनका असेसमेंट करते हैं तो वो कहते हैं जी मेरे पे तो सुबह से शाम तक काम बहुत रहता है, घर पे घर का काम बहुत होता है ना? तो फिर मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैं तो चलती रहती हूँ। लेकिन उनके चलने में और उनके चलने से कैलोरी बर्न हो ही नहीं रही है। ठीक है, आज मैं एक बहुत बढ़िया फार्मूला आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैलोरी बर्न करने के लिए आप जो भी आप काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना शुरू कर दें, वहीं से कैलोरी बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन सिस्टम, कोई बीमारी अगर आ जाए, थायराइड जैसी बीमारी हो या कुछ और प्रॉब्लम्स हो, तो उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, बीएमआर निकालने की कैलकुलेशन है, लिख लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट्स और हैं, फिर हम बात भी करेंगे। ठीक है, अ, जी, इसमें क्या है? फार्मूला फॉर मेल, मेल के लिए वेट 80 kg अपॉन हाइट 182 सेंटीमीटर।
ठीक है। रिस्ट मतलब इसमें क्या है, वेस्ट का और रिस्ट का, इन सारी चीजों का जो है रेशो दिया गया है। ठीक है। अब इसमें 13.7 13.7 गुना 80 करते हैं तो 1096, जो आपकी बीएमआर है, यानी कि जो आप खाते हैं वो कितनी कैलोरी आपको चाहिए, वो सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है। 5 फुट हाइट है तो 182 सेंटीमीटर के हिसाब से 910, और 6.8 एज निकाल ली है तो 251.6। स्टेप टू, इन तीनों चीजों को जोड़ दीजिए तो आपको पर डे 1820 किलो कैलोरी चाहिए। जिनका 80 केजी वेट है, जिनका 80 केजी वेट है, 182 सेंटीमीटर हाइट है, उनको पर डे, एज 37 है, एज 37 है, ठीक है, उनको पर डे 1820 किलो कैलोरी चाहिए। ठीक है। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री, अब आपने डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है एक्टिविटी फैक्टर के हिसाब से, 1820 गुना 1.3 मान लीजिए आपका एक्टिविटी फैक्टर है, तो लगभग 2367 किलो कैलोरी आपको पर डे चाहिए। इसमें आपकी बीएमआर काम करती है। ये फीमेल के लिए आएगा। फीमेल की मान लीजिए किसी का वेट 61 केजी है, हाइट 162 सेंटीमीटर है, एज 35 है। ठीक है। तो इसको पहले हमें क्या करना है, वेट और हाइट को, वेट और हाइट को हमें गुना करना है। जैसे वेट को हम गुना करेंगे, फार्मूला है फीमेल के लिए 655 प्लस 9.6 और प्लस 1.85 हाइट माइनस 4.7 गुना एज। ठीक है। तो ये हाइट है, मतलब ये फार्मूला है इसका। ठीक है। तो ये फार्मूला निकला, और फार्मूला निकलने पर क्या हुआ, 9.6 वेट आया। गुना करेंगे इसको 61 केजी से तो 585 क्या आई, जी, कैलोरी। और 1.85 क्या था, जी, हाइट में हमें गुना करना है इसको 162 से, क्योंकि 162 सेंटीमीटर इस फीमेल की हाइट है, तो 299.7 आया। फिर 4.7 एज आई, 4.7 गुना 35 एज है इनकी, तो 164.5 ये निकल करके आया। ठीक है। अब स्टेप दूसरा, इन तीनों को जोड़ दीजिए। अब तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों को जोड़ने के बाद उसमें से माइनस करना है 164। ठीक है। 65, क्योंकि 655 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। ठीक है। प्लस 585 प्लस 299, और इसमें लिखा हुआ है ऊपर की तरफ जो फार्मूला है कि माइनस करना है इसको, जी, जो एज है, तो इसका आया 1375 किलो कैलोरी। स्टेप थ्री में जब हम आएंगे, एक्चुअल बीएमआर निकल करके आएगा, वो क्या आएगा, 1375, यानी कि 1375.8 को गुना करना है 1.3 एक्टिविटी फैक्टर फॉर सेडेंटरी एक्टिविटी। तो टोटल इस फीमेल लेडी का जो है 1788 किलो कैलोरी चाहिए इसे। ठीक है। इससे ज्यादा लेगी तो फैट बढ़ेगा। ठीक है। इससे कम लेगी, ठीक है, तो वेट रिड्यूस होगा, लेकिन वीकनेस भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा जब आप बढ़ा देंगे तो अपने आप ही ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। चलिए, नॉर्मल ये जो एक्टिविटी फैक्टर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैन 1.3, 1.6, 1.7, 2.1, 2.4 तक आया है। ठीक है। वुमेन, ये एक्टिविटी फैक्टर है, ये एक रेशो है, पूरा का पूरा निकल करके आएगा। ये रेशो है सर, जो आपकी एक्टिविटी है,
ठीक है। इसमें 1.3 में ये सेडेंटरी है, यानी कि मोस्टली रेस्टिंग, ये बंदा जो है रेस्ट ज्यादा करता है, बहुत कम एक्टिविटी है इसकी, एक्टिविटी कम है इसकी। ठीक है, तो जिसकी एक्टिविटी कम है वहां पर हमें 1.3 यूज करना है, जो हमने पर वैल्यू दी गई थी। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, स्टेप 3 में 1.3 से गुना किया था ना हमने, तो वो इस तरीके से निकल करके आया है। जिसका 1.6 1.5 वुमेन का है, जैसे ये लाइट एक्टिविटी स्टेटस क्या है इसका, लाइट है, तो आपको देखना है उसकी एक्टिविटी क्या है। ओकेशनल अनप्लैंड एक्टिविटी, यानी कि ये कभी कभी जिम चली जाती है, कभी कभी जो है सुबह शाम जो है योगा करना शुरू कर देती कभी कभी। ठीक है, ओकेशनल। ठीक है, जो मॉडरेट होते हैं जिनकी एक्टिविटी फैक्टर आता है 1.7 1.6, ये होते हैं डेली प्लान्ड एक्टिविटी करते हैं, डेली घूमते हैं, 5,000 10,000 कदम डेली घूमते हैं, तो आपको इस पे काम करना है। यानी कि जब भी आप किसी का वेट मैनेज करें तो उसको कहां पर लेकर के आए, मॉडरेट पर, मॉडरेट पर, यानी कि डेली प्लान होना चाहिए, रेगुलर प्लान, मतलब आपकी एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 10,000 कदम चल रहे हैं तो रेगुलर 10,000 कदम चलने हैं। ठीक है, सबसे अच्छा आसान तरीका ये है। फिर कुछ लोग हैवी करते हैं, डेली वर्कआउट रूटीन करते हैं, लगातार कई घंटे एक्सरसाइज करते हैं, कोई जिम जाता है, जुम्बा डांस जाता है। ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा जो करते हैं, वो उनकी जो रेशो आता है निकल के वो 2.4 2.2 आता है, ये एक्स्ट्रा कर जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्कआउट, बहुत ज्यादा वेट, वजन उठाना, है ना, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग फॉर कंपटीशन, मतलब बहुत कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, या जिम की तैयारी करते हैं, या खिलाड़ी होते हैं, है ना, तो इनका जो है अलग ही रेशो निकल करके आता है। तो आपको क्या करना है, इसको सारी चीजों को छोड़ दीजिए, इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपको मॉडरेट पर लेकर के आना है उसको। उसको देखिए कि वो ज्यादा रेस्ट तो नहीं करता है, करती है, उसकी एक्टिविटी बहुत कम तो नहीं है। अगर उसकी एक्टिविटी 1.7 1.6 है, मैन की 1.7 1 यानी कि मॉडरेट है, वो रेगुलर प्लान्ड है, यानी कि सुबह 5,000 10,000 कदम चलता है, शाम को 5-10 हजार कदम चलता है, तो रेगुलर है उसका। ठीक है, तो आप उसका वेट बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। तो आपको भी प्लान्ड एक्टिविटी में आना है। मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा जिम जाए, बहुत ज्यादा जुम्बा डांस करें। ठीक है, आपको मॉडरेट पर रखना है अपनी, और इसको जब आप करेंगे तो आपकी बीएमआर अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी आपने ये देखा 1.6 1.3 ये चीजें है ना, अब आगे समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको। ठीक है, जैसे बीएमआर क्या है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, आपका खाना पचाने का सिस्टम, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ठीक है, कुछ का स्लो करता है, कुछ का ज्यादा करता है। ठीक है, कुछ आराम करते हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं रेस्ट से और इन्वायरमेंट से, ठीक है, अलग अलग चीजों से फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग क्या है 12 घंटे, इटन फॉर एट लास्ट 12 आवर। ठीक है, तो बीएमआर यहां पर फर्क पड़ता है। इसी में ही टीडीई, टीडीई क्या है जी, एक्टिविटी फैक्टर ऑफ सेडेंटरी एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ कैलोरी बर्न पर 24 आवर, आपने कितनी कैलोरी बर्न की 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर कितना खाना मैटर आपका पचा, और 24 घंटे के अंदर कितनी कैलोरी आपने बर्न की। सिंपल फार्मूला है आपका वजन कम करने का, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। टीडीई में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बोथ बेसिक मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटी, दोनों जरूरी है। Basic energy requirement of the body at rest, always higher than BMR, can be calculated by the Harris-Benedict equation. Calculate by multiplying BMR by an activity multiplier. ठीक है, has no effect on weight gain or weight loss. Calorie intake should be more than TDE for weight gain.
कैलोरी इनटेक शुड बी लेस देन टीडीई फॉर वेट लॉस। यानी कि इसमें क्या करना है आपको कि अगर वेट लॉस करना है तो आपको टीडीई कम करनी है, ठीक है। और अगर आपको बढ़ाना है तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, सिंपल भाषा में क्या बताया था मैंने, 100 रुपए आपको रोज मिले हैं, 100 में से अगर आपने 10 खर्च कर दिए तो आपका वेट 90% बढ़ गया। यानी कि 90% आपकी बॉडी के अंदर जो है कैलोरी रह गई, ठीक है। अगर आपने 50% खर्च कर लिया और 50% आपने जो है उसको बचा के लिया तो आपने, जी, आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर लिया। और अगर आपने 70% खर्च कर दिया, 30%, तो आपका वेट कम हो गया, ठीक है। तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर टीडीई इसको कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट, जब आप सोते हैं, ठीक है, आप एक्टिव नहीं होते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, कैलोरी बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिक। अब ये नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी क्या है? कैलोरी बर्न ड्यूरिंग नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग और गार्डनिंग, ठीक है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, कैलोरी बर्न डाइजेस्टिंग योर फूड। अब देखिए, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला मैं अभी बता देता हूं आपको। जब भी आप फैट खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी गाजर का हलवा खा रहे हैं, है ना, कितने लोगों ने खाया? हैंड रेज कर सकते हैं। रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है इस मौसम में, गाजर का हलवा बहुत बढ़िया लगता है ना, गर्म दूध बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारी जो स्वादिष्ट चीजें हैं वो सर्दियों में ही है ना। अब सारी स्वादिष्ट हैं और सबके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्योति मैम ने आज ही खाया, ठीक है। चलिए, तो अब वो फैट गया कहाँ, आप बता सकते हैं? वो फैट गया कहाँ? आज मैम ने गाजर का हलवा खाया। अब गाजर के हलवे के अंदर दूध भी था, कार्बोहाइड्रेट, मीठा था, ठीक है, फैट भी था। हो सकता है उन्होंने घी भी डाल दिया हो उसमें एक्स्ट्रा, 1-2 चम्मच, है ना, ठीक है। तो सारी चीजें उसके अंदर थी। अब वो फैट गया कहाँ इनका? क्या वो फैट पेशाब के रास्ते निकल गया? कहाँ चला गया? जी, बताते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, घी नहीं डाला मैम ने, चलो अच्छी बात है। तो वो कहाँ गया? फैट कहाँ गया वो? जब आप खाते हैं तो फैट कहाँ गया? वो तो जीभ का स्वाद था, थोड़ी देर के लिए था, वो फिर शरीर के अंदर गया। शरीर के अंदर क्या हुआ? वो फैट सेल बन गया आपके शरीर के अंदर। फैट सेल सेल के अंदर चला गया, वो फैट रूप में एब्जॉर्ब हो गया, आपकी बॉडी के अंदर रह गया, स्टोर हो गया। अब जितना हमारी शरीर को जरूरत होती है वो ब्लड यूज करता है मांसपेशियों के द्वारा, एटीपी, यानी कि हमारी एनर्जी, जो जो हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक, कार्य करते हैं, उसमें वो खर्चा होता है, उस फैट का खर्च हुआ, ठीक है। अब वो फैट का खर्च होने के बाद क्या बनता है उस फैट का? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हमारी लंग्स से, हमारे नासिका या मुंह से बाहर आ जाता है हवा के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है, क्योंकि जला ना। आप सोचिए, कोई चीज जलती है, एनर्जी, कोई भी चीज, आग जलती है, तो वहां पर दो चीजें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन जली तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, वहां पर भी जो एनर्जी है वो ऑक्सीजन है। तो ऐसे ही फैट हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी रूप है, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है, हमें जो है ताकत प्रदान करता है। अब वो आपके खाने के बाद क्या हुआ उसका, उसके बाद यूज किया शरीर ने और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकल गया। अब एक तरीका ये है, जैसे मैंने ये जो टीडी बताया है, ये फार्मूला है ये,
कि कुछ बाहर निकल गया, कुछ यूरिन के रास्ते बाहर निकल गया। ठीक है, तो जिसने सही तरीके से सांस ही नहीं ली, वो तो ये कह रहा है कि जी मैं तो कछुआ हूं और मुझे पता ही नहीं सांस में कैसे ली जाती है। आपने देखा बहुत सारे लोग पता ही नहीं चलता सांस कैसे ले रहे हैं, है ना। ये एक सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी का। अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये एक टेक्निकल सिस्टम है हमारी बॉडी का। ठीक है, वो अपने आप सांस ले रहा है। लेकिन जिस दिन आप जिस दिन आप खुद से सांस लेना शुरू करेंगे, अपने आप से सांस लेना शुरू करेंगे, क्यों सांस लोगे तभी तो कैलोरी बर्न होगी। समझिए मेरी बात को, सांस लोगे तभी तो कैलोरी बर्न होगी। अब कैलोरी बर्न होगी तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा फैट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आज के बाद जब भी आप चले, बहुत सारी लेडीज यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो आपने, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा भागें दौड़े, बहुत ज्यादा जिम जो लोग जाते हैं वो सिर्फ पानी निकालते हैं शरीर से, यानी कि पसीना निकालते हैं, फैट नहीं तोड़ते। अगर फैट को तोड़ना है, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ना है बॉडी के अंदर से, तो आप नेचुरल वे में थोड़ा सा स्पीड के साथ चलें, थोड़ा सा बढ़ें और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें। कैसे ध्यान दें? आपने अपने पेट से सांस लेना है। कैसे? हर एक घंटे के बाद जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हर एक घंटे के बाद आपने क्या करना है, कम से कम 25 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। आज से कर लीजिए, एक हफ्ते के बाद रिजल्ट देखना। दो फायदे होंगे। क्या फायदा होगा? वेट अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। दूसरा फायदा क्या होगा? जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पर आपने देखा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस, ये एक फार्मूला है कोलेस्ट्रॉल को, फैट को बर्न करने का। जो वॉकिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, रेगुलर वर्किंग करते हैं, लेकिन सांस जब लेते हैं वो पेट से लेते हैं। आपके पेट पे फर्क पड़ना चाहिए, तभी जाकर के उस कैलोरी को आप बर्न कर पाएंगे। सही कह रहा हूं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, कितने लोग को ये नहीं पता रहता कि मैं सांस ले रही हूं या सांस ले रहा हूं। ध्यान देते हो कभी सांस लेने पे? आपका पेट हिलता है सांस लेते हुए? कभी सांस लीजिए आप नॉर्मल में, नॉर्मल सांस लीजिए, पेट हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। नहीं, जानबूझ के नहीं लेना, नॉर्मल सांस लीजिए, नहीं हिलता ना। आज से आज से आपने क्या करना है, जब भी सांस ले, हर एक घंटे के बाद आप अलार्म लगा लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, हर एक घंटे के बाद आपको 15 से 20 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। अब इस डीप ब्रीदिंग से क्या होगा? एक तो आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होंगी, फैट बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट जहां पर भी होगा बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल रूप में होगा, कहीं पर भी होगा, वो बर्न होगा, बीपी नॉर्मल होगा। ठीक है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, है ना, और आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक हो जाएगा। मेन क्या है, अभी सारी चीजों के बारे में मैंने बताया कि अगर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, पहले गांव में लोग 2-2 3-3 किलो दूध पी लेते थे, एक एक कटोरी घी की खा लेते थे, उनका वेट देखा कभी आपने बढ़ता हुआ? नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि उनका जो सिस्टम था बॉडी का, वो क्या था, वो सांस इस तरीके से लेते थे। उनका कार्य करने के जो भी काम थे उनके उनके काम इस तरीके के थे ताकि उनको पेट पर जोर पड़े, सांस लेते हुए पेट पर जोर पड़े। ठीक है, तो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत बढ़िया था,
है ना। तो आज से आपको जिनका भी वेट कम करना है, आपको अपना करना है, जिसका भी करना है, तो ध्यान क्या रखना है, उसकी कुछ आदतें ठीक कर दीजिए। सांस लेने की आदतें ठीक कर दीजिए, सोने की आदतें ठीक कर दीजिए। ठीक है। स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा जब दिन में को कम से कम 10 बार यही एक्टिविटी करेंगे। स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। स्ट्रेस सबको है, ऐसा कोई बंदा नहीं है इस धरती पर जिसको स्ट्रेस नहीं है, सबको है ना। तो वो सबकी जीवन अपने अपने हैं। दो फायदे और होंगे, आपने देखा होगा अभी संतोष जी, ठीक है, दवाई ले रही हैं, क्यों ले रही हैं? देखो मैं बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा आपको, ये हंसने वाली बात नहीं। ये एक हमारी बॉडी का सिस्टम है। जब भी आपको दवाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, अभी मैंने बताया बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इनको दवाई क्यों आई? क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि शरीर को कैलो मतलब जो है, इनके शरीर को एनर्जी चाहिए। अब इनकी बॉडी के अंदर या तो प्रोटीन कम है, जिसकी वजह से इन्हें एनर्जी का लेवल डाउन है, ठीक है, या इनकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं स्टोर है। तो हमारा शरीर क्या करता है, ये नहीं दे, ये दवाई ये नहीं ले रही हैं, इनका शरीर ले रहा है। क्योंकि शरीर ने क्या किया, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मुंह खोल करके सांस लिया और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से बाहर निकाल दी। ठीक है। जब आपको अंगड़ाई आती है, ये एहसास है आपके, अंगड़ाई आती है, तो आप क्या करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि आपके जोड़ों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है। तो आपकी बॉडी का सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि जोड़ों के अंदर से जो भी एक्स्ट्रा हवा है, वायु है, वो बाहर निकाल दीजिए। संतोष जी, सिंपल कीजिए, मुंह बंद कीजिए और गहरी नाक से सांस लीजिए। ठीक है। तो जो भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, लंग्स के अंदर भरा हुआ होगा जो भी, वो साफ हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये आशा करता हूं बहुत अच्छा जो है हमने सीखा होगा। ठीक है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है 20%, और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड 20% काम करता है। सबसे ज्यादा जो काम करता है वो करता है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, आपका शरीर कितनी कैलोरी बर्न कर रहा है, वो मेन जरूरी है। तभी आप किसी का वेट कम कर सकते हैं, तभी आप अपना वेट कम कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब हम विस्लिम टी पीते हैं, विस्लिम टी क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट को ठीक करती है। 70% काम हमें कहाँ करना है, मेटाबॉलिक रेट को। हमारा विस्लिम का जितना जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, वो कहाँ काम करता है, मेटाबॉलिक रेट पे काम करता है। हम क्या कहते हैं, फाइबर की मात्रा ज्यादा लीजिए, क्योंकि हमारे विस्लिम शेक के अंदर फाइबर अच्छा है। ठीक है। हमारी विस्लिम टी के अंदर जो है कैफीन कम है। ठीक है। या अगर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है तो कैफीन ज्यादा मात्रा में आप ले सकते हैं। जैसे हमारी जो विस्लिम की पूरी रेंज आ रही है, छोटे वाली, है ना। चलिए, अभी 9 बज गए हैं। अब हमारे पास बताने को बहुत कुछ हो जाता है, पता नहीं कहाँ से दिमाग के अंदर से निकलता रहता है, तो टाइम कम रह जाता है। ठीक है। मैं थोड़ा सा, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और ये सब टेस्टिंग वगैरह सब इसके इसमें ही आएंगे। और डाइटरी असेसमेंट का पूरा फार्मूला है इसमें। पर फूड ग्रुप, हर फूड ग्रुप का भी पूरा का पूरा सिस्टम है। तो बहुत काफी ज्यादा है इसमें, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं तेजी से इसको बताऊं, और बहुत आराम से हम इसको एक एक चीजों को पढ़ेंगे। फ्रूट्स के बारे में कैल्शिफिकेशन है, ठीक है, गुआवा क्या करता, कितना क्या क्या है मैंगो में, कितने कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल का है में है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे अगले। ऑयल्स एंड फैट्स के बारे में इसमें है सारा। ठीक है। फूड एक्सचेंज, खाने को चेंज कैसे कर सकते हैं आपको, है ना। जिसका वजन कम करना है तो खाना कम करना होता है उसका, है ना। चलिए, और
ये मेरा महकार सिंह हेल्थ क्लब है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, मेरे चैनल पे जा सकते हैं इसको बार बार देख करके। तो ये सारी चीजें हम अगली बार हम करेंगे, क्योंकि जल्दी में हम कुछ नहीं करना चाहते। जो भी सीखो अच्छे तरीके से सीखो, चाहे एक ही स्लाइड पे हम 2 घंटे लगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हमने यहाँ तक रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट तक काम कर लिया है, और अब आपने आज से ध्यान यही देना है कि हमें सबसे ज्यादा काम क्या करना है, कि उसका मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाना है। ठीक है। मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाना, ज्यादा काम एक्सरसाइज का नहीं करना है। एक्सरसाइज तो जितनी मैंने बताई उतनी बहुत है। ठीक है। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं, है ना। तो आपको अगर फैट को बर्न करना है, आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, है ना। अगर आपको वेट बहुत बढ़ रहा है, थायराइड है, डीप ब्रीदिंग कीजिए। ठीक है। और साथ में आप अपना जो भी हमारे सप्लीमेंट हैं उनके ऊपर काम कीजिए। और ये बीएमआई, बीएमआर, आरडीए और बीएमआई, बीएमआर तक हम पहुंचे हैं, आगे नहीं पहुंचे हम। चलो अगली बार करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और अब आ जाते हैं 5 से 10 मिनट, हम अपनी क्वेरीज ले लें, है ना। हम्म। ठीक है। तो हैंड रेज करते रहिए। ज्योति मैम, आप जो है आप उनको अनम्यूट करते रहना। हैंड रेज करते रहिए। देखो मैं सीख रहा हूँ, मैं कोई स्पेशलिस्ट ज्यादा बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ, है ना। तो हम सीखते सीखते हम सब सीख जाएंगे। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। ठीक है। तो कोई एक्स्ट्रा नहीं है, बस ध्यान यही हमें रखना है। जी। आपका माइक नहीं खुल रहा है, तो आपको मैं होस्ट, ज्योति शर्मा जी कहाँ गई। वैसे तो आप दिख रहे हैं, लेकिन आप हैंड रेज कर देना मैम, ऊपर नहीं दिख रहे। एक मिनट। ओके। किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, आप जो है, जी जी मैम जी, ओके। आपको मैंने को होस्ट बना दिया। जी सुमित्रा मैम। जी मैम। सुमित्रा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप तो जी बहुत सुंदर लग सर, रहे हो। बढ़िया। जी बढ़िया। थैंक यू सर। सर मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड को 30 साल से डायबिटिक है वो। ओके। उनको पैरों में बहुत दर्द है, तो क्या क्या दिया जाए उनको? बहुत जी, ज्यादा दर्द है उनके पैरों में। सबसे ज्यादा जरूरी है सीएमडी। फिजियोथेरेपी वगैरह। जी सीएमडी। ठीक है। और दूसरी जी चीज जो है, जी उन्हें जी। कंबाइटिक जरूर देना है, क्योंकि विटामिन बी उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। और बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से, या जी विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से नर्व सिस्टम, न्यूरोपैथिक पेन रहने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर ना। तो वो कंबाइटिक बहुत ज्यादा जरूरी है, जी। सीएमडी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बाकी शुगर की जो, और कुछ दें सर, या खाली यही दो? शुगर की नहीं, जो शुगर मेडिसिन, की ठीक है जी। मेडिसिन वो ले रहे हैं वो लेते रहे। कंबाइटिक बहुत ज्यादा जरूरी है, और सीएमडी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर प्रोटीन इंटेक उनका कम है, असेसमेंट जी करके देख लीजिए, तो प्रोटीन की डाइट बढ़ा दीजिए उनकी। हम वेस्टीज वाला प्रोटीन आप दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मैम। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी 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 जी, आपका, जी बताइए, दोबारा से अनम्यूट कर लीजिए मैम। जकड़न बहुत हो रही है पैरों में ना, नीचे इनको, तलवों में बहुत ज्यादा जकड़न आजकल हो रही, समझ में नहीं आ रहा। ये न्यूरोपैथी प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी मुझे की, सर, मुझे खुद को। सर्दी की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो जो एक्सरसाइज मैं हमेशा बताता हूँ, अगर पैरों में कोई भी प्रॉब्लम जी हो तो सीधे लेटिए, और ब्लड सर्कुलेशन को आपको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आना है, यानी जी कि दोनों पैरों को
आपको एक पैर ऊपर उठाइए, फिर धीरे 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 इसको नीचे कीजिए, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाइए, फिर इसको नीचे कीजिए, फिर दोनों पैर ऊपर उठाइए, फिर इसको नीचे कीजिए। ये एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। विटामिन बी जी सर। ट्वेल्व और विटामिन डी की डेफिशिएंसी जी सर्दी में सबसे ज्यादा होती है। इनकी अपनी डाइट रखिए, जी जी सप्लीमेंट। जी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर, जी सर, थैंक यू। जी मनोज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चेहरा नहीं दिख रहा आपका। बड़ा सुंदर सा तो चेहरा है आपका, हाँ सर, दिखा नहीं रहे। लाइट लाइट गई हुई है सर एक्चुअल में ना, कोई बात इधर की। नहीं। जी। और सर मैं ये मालूम करना था, जैसे मैंने लगभग लास्ट मंडे आपकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद मंगलवार से मैंने सुबह ही मॉर्निंग में लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर वही जो चलना शुरू किया है मॉर्निंग में। जी जी। तो मुझे क्या महसूस दे रहा है कि वो पैरों में ना चींटी ही चलती हैं जब बैठते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें चींटी ही चलती है पैरों में। ये हो विटामिन रहा बी, है सर। विटामिन बी ट्वेल्व। लेकिन सर जी, अच्छा विटामिन बी 12 सर। जी, विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, विटामिन बी सिक्स और बी ट्वेल्व। और बी ट्वेल्व सबसे ज्यादा मेन रीजन है इसका। तो सो सर स्प्रे ले लें बी 12 का स्प्रे। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। और क्योंकि एब्जॉर्वेशन बढ़िया है सबलिंगुअल स्प्रे का। क्योंकि टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में तो इसको लेने में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, या तो इंजेक्टेबल कराना चाहिए या सबलिंगुअल स्प्रे में लेना चाहिए। हाँ सर, स्प्रे ठीक रहेगा सर इसका ना। हाँ, इंजेक्शन तो सबको वो अच्छा, डरना। एक चीज हो रहा है सर, जैसे कि मैं घूम रहा हूँ अब जब तो मेरे पेट में बीच के हिस्से में दर्द सा रहना शुरू हो गया है जब से। अच्छा, तो आप ना मंडूकासन कीजिए। आपको जो है कहीं ना कहीं पेट की अच्छा। किसी नर्व में प्रॉब्लम है, या तो हर्निया हो सकता है, या कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मंडूकासन कीजिए, तो उसमें प्रॉब्लम मतलब आराम मिलेगा आपको। वही नाभि के आसपास सर। हाँ, वही है, मंडूकासन कीजिए नाभि आप। के आसपास रहता है। मंडूकासन कीजिए सर, मंडूकासन। और जैसे मैंने अभी बताया, जब भी आप चलो तो सांस को, गहरी सांस लेना है और सांसों को छोड़ना है आराम से। ठीक है। तो नेट पे देख लूंगा सर मंडी का। हाँ, वो मंडूकासन तो बहुत आसान है। वो सर पेट से लेता हूँ मैं हमेशा चलते हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके। और सर जैसे मेरी डायबिटीज अभी 370 आई थी सर, रैंडम हाँ। जी जी। रैंडम। जी सर, जी मैं सर। सर ये कह रहा था कि अब जो डायबिटीज मेरी 370 आई थी रैंडम। जी। कब आई थी? मेरी डायबिटीज सर 370 आई थी अभी रैंडम में। अच्छा, ये मतलब सर आई कितने दिन थी। पहले? वो ये सर लास्ट मंडे सर, लास्ट मंडे। कोई नहीं, आप रेगुलर 15 दिन कीजिए ये और काम। सैटरडे मैंने कराई, सैटरडे में 216 आई है सर। आप 15 दिन लगातार कीजिए ये काम, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आप। हाँ 216 आई है सर। वैसे लास्ट मैंने भी परसों कराई है तो उसमें 216 आई है। आप कुछ नहीं टू कराइए, सिक्सटी 15 दिन रेगुलर तो कीजिए। मतलब सर घूमने का फर्क पड़ता है इसका मतलब ना। बिल्कुल पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। घूमने का सर फर्क पड़ता है वैसे। जी। चलिए सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, कई बार ना बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं कहीं, बहुत सारी चीजें जी ममता मैम, कई बार समझ में। जी गुड मॉर्निंग। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है आप लोगों सर मेरे को ना मैंने वेट अपना वो करा था, कम किया था 4 किलो की। जी 1 ईयर पहले। लेकिन जी। अब जो है ना मेरा वेट फिर से मतलब गेन हो गया, सेम बिल्कुल इतना ही। तो बिल्कुल मेरे हेल्थ इश्यू बहुत सारे अपने आप खत्म हो गए थे। और बिल्कुल। अब मेरे हेल्थ इश्यू इतने बढ़ गए हैं, जैसे ही गेन हुआ गैस तेजाब बनने लगा, थकान होने लगी और बिल्कुल। पैरों में दर्द रहने लगा। जी और एक पैर की एड़ी में इतना पेन है कि पता नहीं हड्डी बड़ी हुई है, हाथ नहीं लगाया जाता। जी।
तो इसका मैम एक तो वेट आप तो जैसे मैंने इसके अभी लिए मैंने जी, जैसे मैंने अभी बताया है, तो वेट आपको कम करना है अपना। दूसरी चीज है, जैसे सर्दी हो रही है, बहुत सारे लोग जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाते, ठंड होती है, सुबह उठा नहीं जाता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और गृहिणी के लिए तो अक्सर करके प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग का जी कार्य करना है। दूसरा, जो आपके एडी में दर्द है, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट कई बार जो है जमाव हो जाता है। तो विटामिन डी लीजिए, वहां पर आप विटामिन D3 का जो है सोट लीजिए। और उसके साथ साथ जो है आपको क्या करना है कि कोई भी या तो रेत ले लीजिए, गर्म कीजिए उसको, रेत को, और किसी पोटली में रख करके उसकी सिकाई कीजिए। तो वो जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है, वो धीरे 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 डिजोल्व होने शुरू हो जाएंगे। जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे CMD, मुझे नहीं पता क्या क्या ले रहे हैं, CMD बहुत ज्यादा जरूरी है, और विटामिन डी बहुत जी। ज्यादा जरूरी है इसमें आपके लिए। ठीक है, विटामिन डी तो मैं कर रही हूँ कंज्यूम। हाँ, CMD भी आप बस ये यूज कीजिए। CMD जी, कैल्शियम भी है, हाँ, बस फ्लेक्स भी है। बिल्कुल बिल्कुल, CMD बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कैल्शियम ले रहे हैं, जी हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम नहीं है, या कुछ और मिनरल्स नहीं है, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे शरीर में। तो CMD में ऑलरेडी सारे मिनरल्स आपको मिल जी जाते हैं। तो जिनको ये कैल्शियम ऑक्सीलेट की प्रॉब्लम होती जी। है, गुर्दे में पथरी होती है, किडनी में पथरी होती है, तो वहां पर आप CMD जरूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी? रंजना जी हैं यहाँ पर, रंजना जी आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अपनी, जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से। तो कई बार कोई चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं, ऊपर को निकल जाती हैं फ्लो में, तो उसका थोड़ा सा। जी, सुमन सिंह। जी सर। जी मैम। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मैम। जी सर, जैसे थायराइड। जी सर, जी मैम। थायराइड में क्या करना चाहिए हमको? थायराइड में आपको जो है, जी तो सर। सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके। ठीक है, सप्लीमेंट कौन कौन से ले रहे हैं अभी आप? सर इस समय तो फ्लैक्स ऑयल है, नॉनी है, हम्म। और CMD भी चल रही है, हम्म। और कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम? जी सर। चलिए, थायराइड के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने क्या करना है थायराइड के लिए, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, कैल्शियम, ये जी तीन सप्लीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके लिए। और CMD आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करें जब ज्यादा थायराइड हो आपको, तो नोनी ना लें। ठीक है, क्योंकि नोनी का काम है पोर्स को खोलना। जब पोर्स ज्यादा खुल जाता है कई बार, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, कैल्शियम, फ्लैक्स, गैनोडर्मा, CMD। कैल्शियम कभी भी, जो भी थायराइड पेशेंट है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो कभी भी कैल्शियम को ना रोकें, क्योंकि थायरोक्सिन अगर वो ले रहे हैं, तो कभी भी उनकी जो है कैल्शियम, क्योंकि थायरोक्सिन की वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है थायराइड पेशेंट को। तो कैल्शियम कभी नहीं रोकनी है आपको। ठीक है। दूसरा, अभी तो ये सप्लीमेंट लेने हैं। दूसरा क्या काम करना है कि आप या तो कोई शंख ले लीजिए, क्योंकि हमें थायराइड ग्लैंड को एक्सरसाइज करना है, जैसे मैं एज ए योगाचार्य में बताता हूँ। ठीक है, तो हम थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करते हैं, है ना। तो या तो शंख ले लीजिए, शंख बजाइए, या क्या कीजिए, नाकों को बंद कर दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए नासिका से। जितने भी थायराइड वाले पेशेंट हैं, आप सब कर सकते हैं। जी हम्म, जी सर। सर गले से आप, नॉर्मल ठीक है। की चेस्ट में थोड़ा सा गांठ। किनको? जी सर। किनको है? जी सर, मतलब नॉनी इसलिए हैं कि जो है वो गांठ? थायराइड जिसके है ना, मतलब चेस्ट में
भी है, इसलिए नॉनी जो है यूज कर रहे हैं वो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सप्लीमेंट जरूर रखें, गैनोडर्मा जरूर रखें, फ्लैक्स, कैल्शियम, ठीक है, ये तीन चाहिए ही चाहिए, जी। सीएमडी चाहिए। और इसकी थायराइड की जो है एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जी सर। जी सर, गैनोडर्मा थैंक यू से जो सर। आपकी सिस्ट है वो भी डिजोल्व हो जाएगी, अगर चेस्ट में कहीं गांठ है वो भी डिजोल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है मैम। जी सर। जी सर, थैंक यू। ओके मैम। जी रंजना मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैम। रंजना मैम। जी। जी जी मैम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं पूछ रही थी, कल मैंने काफी टाइम के बाद एक्सरसाइज कर ली, वो 2 kg का डंबल उठाया था मैंने, अरे क्योंकि काफी आपको, टाइम से मैं डंबल एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, नॉर्मल वॉक या ऐसा ही। जी जी, हाँ जी बताइए। तो अचानक से आज मेरे पैर बहुत दर्द हो गया है। वो होगा, ठीक है। देखिए हमारी जो बॉडी है, क्योंकि पहले तो मैं योगा वगैरह करती थी, पहले ऐसे कोई क्यूरी नहीं है इससे। एक्चुअली योगा अलग चीज हो गई, डंबल अलग चीज हो गया, समझिए आप जी अपने आप को, ठीक है। मान जी लीजिए जी, मुझे आप भी यही लगा। देखिए, जी जी मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं जो हूँ अपने क्लिनिक जाता हूँ और क्लिनिक पर बैठ करके सुबह से शाम तक पेशेंट ओपीडी देखता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो हैं, मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मैं किसी दिन अपने खेत में चला जाऊं और मैं जो है वहां पर गन्ने की छुलाई चल जी रही है इस टाइम, और मैं वो गन्ने का काम एक दिन पूरा जोर लगा करके कर लूं, तो मेरी तो कमर में या कहीं ना कहीं दर्द हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहे कितना ही योगा करता हूं, जी ठीक है, कितना ही मैं आपको जो है एक्सरसाइज करता हूं, तो जी जी एक्स्ट्रा जब हम अपनी मसल्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो प्रॉब्लम्स करेगा ही करेगा वो, ठीक है मैम। तो आपको कुछ नहीं करना, ओके। अभी सिकाई कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट जी लीजिए, ठीक है। और जब भी एक्सरसाइज, कोई भी जी एक्सरसाइज आपको करनी हो तो धीरे धीरे कीजिए, अपनी मसल्स को टोन करना है आपको, है ना। तो मसल्स के ऊपर एकदम से जी प्रेशर जी नहीं डालना है। आपने देखा बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बहुत ज्यादा एकदम से जिम में जाकर के काम करते हैं, डांस करते हुए काम करते हैं, क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा जब भी बर्डन डालते हैं बॉडी के जी ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं कोई क्लोटिंग है या कुछ भी है वो फट जाती है और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। जी। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें तो नॉर्मल से लेकर के थैंक यू फिर सर। आगे धीरे धीरे बढ़ाना है। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो बताओ। सर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं जिम ट्रेनर से ही मतलब ट्रेनिंग ले रही थी, तो जी वो जी। बोल रही थी आपका जो वेट है 45 है, तो ठीक है आपके अकॉर्डिंग। बट मैं हमेशा कहती थी कि मेरा वेट ज्यादा है, ज्यादा है। तो आज, उनके अकॉर्डिंग हमेशा मेरा वेट ठीक था, बल्कि मैं आज 43 से अब जाती ही नहीं। इस आज बार मेरा हो गया है 45। आज कितना आया आपका वेट? अभी बीएमआई चेक की हमने। हाइट आज की, तो मेरा 45 से भी ऊपर आ रहा है। हाइट कितनी है सेंटीमीटर हाइट में? मेरी 4'6" है सर। सेंटीमीटर में कितनी फोर बैठी? सिक्स जितने भी वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेंटीमीटर में तो नहीं पता है सर, निकालनी पड़ेगी। 137, 137, जितने भी वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सेंटीमीटर जी में जो है निकालने की आदत डाल लें, ठीक है। अगर आप जो है हेल्थ पे काम करते हैं और इस वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं तो सेंटीमीटर में इसको निकालने की आदत डाल लें, ठीक है। और निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, गूगल पे जाइए, वो सब जी कुछ सर। आज के टाइम में। तो 37, थर्टी जी सेवन सर, जो है आता था आपका, वो, एक्चुअली भूल गए। ये सब होम साइंस में था। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ। 37 है, और 40 तक आपका, 43, 40 तक, 43 तक ठीक है आपका वेट। जी 43 से अब जाने ही नहीं देती थी, इस बार हो गया है। कोई बात नहीं, अभी सर्दियों में गाजर का हलवा ज्यादा चल रहा है ना, खा लीजिए, कोई नहीं। चलिए ये सर हो जोक, गया है, काफी ज्यादा हो गया है, मेरे को सर्दियों में कम करना है। हाँ ये तो जोक है, मैं सॉरी। थैंक यू अच्छा सर। चलिए, हाँ, और नहीं रियली हो जाता है सर्दियों में, थोड़ा डाइजेशन हाँ, सिस्टम हमारा अच्छा होता है, खाना तो ये होता सब तो है। कॉमन है। अच्छा, हाँ, मैं 2-3 दिन से जिनके यहाँ प्लान दिखाने जा रहा हूँ, क्रेविंग भी होती है सर।
हाँ, हाँ। जिनके यहाँ भी प्लान दिखाने जा रहे हैं वो सबके सब गाजर का हलवा लेकर के आ रहे हैं। तो अब उनको मना तो कर नहीं सकते, वो सोचते हैं पता नहीं क्यों नहीं खाता, है ना, तो खाना पड़ता है। जी सर, हाँ हो जाता है इसलिए। और चलिए। क्रेविंग भी बहुत हो रही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये होता ही है। सर्दियों में होती है ये प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आ, आशा करता हूँ, मुझे लगा कि शायद रंजना कुमार सिंह, सर मेरा माइक नहीं खुल रहा है, गुड मॉर्निंग। एक मिनट में आपका मैसेज पूरा पढ़ लूँ। सॉरी। सर मेरा माइक नहीं खुल रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रंजन कुमार जी। ठीक है। मेरा सोने के टाइम गले में खिंच खिंच ज्यादा होता है सर, क्या करें? बिल्कुल, आप ये देखिए सर, कि आपका वेट कितना है, पहले तो ये बताइए आप। लास्ट क्वेश्चन है तो इसको पूरा कर लेते हैं। वेट कितना है सर, रंजन कुमार जी? अच्छा, जो गलती मैं करता हूँ उसके लिए मैं माफी मांगता रहता हूँ, तो मतलब कुछ गलती अगर मेरे से हो जाए, क्योंकि आदमी ही गलती करता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जी रंजन जी, आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कितना आपका वेट है, मैं ताकि आपको क्लियर बता पाऊं ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सर ना तो आपका माइक खुल रहा है और ना आपका कोई जवाब आ रहा है जी। सर मैंने आपको अनम्यूट 77, ओके। हाइट कितनी है सर? मैंने आपको अनम्यूट के लिए भी आपको दिया है। हाइट कितनी है? 177। तो वेट तो आपका लगभग लगभग ठीक है। ठीक है, तो वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो चीजों से जो है गले में खिंचखिंच होती है। एक तो सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है, गले में एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से होती है। अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है तो रेस्पो केयर को आपको क्या करना है, कैप्सूल्स को खोलिए और 1 चम्मच शहद में मिलाइए, और सुबह शाम जो है उसको चाटना है। ठीक है, तो वो खिचखिच आपकी बंद हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको जो है यूरिन रात को बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, आपका वेट कम हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, ठीक है। ठीक है, तो आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है ये, तो आपको यही करना है कि आपने रेस्पो केयर को खोल करके 1 चम्मच शहद में मिलाना है और उसको चाटना है सुबह शाम, उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। और जब भी आप खाना खाएं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं अभी भी, जब भी आप खाना खाएं शाम के टाइम दूध लस्सी का सेवन ना करें। सर्दी में कोशिश करें कि दूध लस्सी अगर मतलब रात को लेते हैं तो थोड़ी देर बाद गर्म पानी जरूर ले लें, दही और लस्सी। ठीक है, दूध के बाद भी आपको हल्का सा निवाया पानी लेना है, क्योंकि कई बार गले के अंदर जो है बैक्टीरिया पनप जाते हैं लस्सी और दही की वजह से। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है रंजन जी, ठीक है, और आशा करता हूं आप अगले हफ्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे इसी से ही। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, और जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम आपके साथ खड़े हैं। और कोशिश कीजिए जो भी ये ट्रेनिंग्स वगैरह हैं आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे बार बार रिपीट देखिए। एक बार दिमाग में कोई चीज नहीं आती है, ठीक है, हम भी बार बार इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें मुझे, अब ये स्लाइड जब अब मैं देख रहा था, बना रहा था, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, है ना। तो इसको कोशिश करना है कि मेरे चैनल पे जाकर के दोबारा से देखिए और वहां पर राइट डाउन कीजिए इनको। हर प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाती है। गैनोडर्मा क्यों लेना है, किसको नहीं देना है, नोनी क्यों देना है, किसको नहीं देना है, हर प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। ठीक है, तो मैं हमेशा यूट्यूब चैनल के सहारे, कि मुझे उससे पैसा नहीं कमाना, मैंने मोनेटाइजेशन भी बंद कर दिया है ताकि उसमें बीच में ऐड ना आए, है ना। तो आपको क्या करना है, मेरा मेन मकसद है कि मेरे पे फोन ना आए, कोशिश करें आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, महकार सिंह हेल्थ क्लब के नाम से है, जाकर के आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।